गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, सिमरन भजन सही तरह से कैसे किया जाता है, इनके क्या क्या तरीके हैं, तो जरूर सुने। साध संगत जी, हम जितने भी नामधारी हैं, जिनको नामदान मिल गया है, तो हम सभी को रोजाना सिमरन भजन करने का हुक्म है हमारे सतगुरु की तरफ से। और वह हमें जब भी बताते हैं, जब हमें नामदान देते हैं, और हमें हर बार सत्संग में भी याद कराते ही रहते हैं कि रोजाना सिमरन भजन करना है, और वह भी बिना नागा करना है। और यह सभी लोग जानते ही हैं, तो यह बताने की जरूरत नहीं है। तो अब हम जानते हैं कि सिमरन भजन करने का सही तरीका क्या है, सिमरन भजन सही तरह से कैसे किया जाता है, इसके क्या क्या तरीके हैं जो कि हमें हमारे सतगुरु नामदान के समय बताते हैं। तो आइए सुनते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो यह है कि हमें सुबह अमृत वेला में 3 बजे उठ जाना चाहिए, और फिर सुबह उठकर अपना मुंह हाथ धोकर हमें सिमरन भजन करना चाहिए। क्योंकि मुंह धोना इसलिए जरूरी कहा गया है ताकि आपको सुस्ती ना पड़े, और फिर जब सुस्ती पड़ेगी तो फिर लाजमी है कि नींद भी आ जाएगी। बस यही कारण है, कोई खास कारण नहीं है। इसलिए ज़्यादा अच्छा यही है कि आप 3 बजे, और अगर आप 2 बजे या 10-15 मिनट बाद उठ जाते हैं तो वह भी ठीक है। आपको आपकी नींद पूरी करना जरूरी है। इसीलिए हम लोग जो सिमरन करते हैं तो उसको 3 बजे उठकर करना चाहिए। और दूसरा है कि सिमरन हमेशा छिपकर ही करना चाहिए। इसलिए हमें दिखाना नहीं है, किसी को बताना नहीं है, छिपकर ही करना चाहिए। और ऐसा नहीं करते तो हमारे अंदर अहंकार की भावना आती है। इसलिए हमें सिमरन हमेशा अपने आप को ढककर ही करना चाहिए, ताकि हम बिना किसी भावना के सिमरन कर सकें, ताकि हमें कोई अड़चन ना आए। और फिर जब हम अपने आप को ढककर सिमरन करते हैं तो फिर हमें जो बाहर की आवाज़ें हैं तो वो आनी बंद हो जाती है, और फिर हमारा ध्यान सही तरह से केंद्रित हो जाता है, यानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है। तो इसलिए हमें सिमरन छिपकर ही करना चाहिए। और तीसरा है कि जिस आसन पर आप बैठते हैं सिमरन भजन के लिए, तो फिर या तो वह सूती का होना चाहिए या फिर कंबल होना चाहिए। क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कि आप फर्श पर बैठ जाएं और फिर कभी आपको गर्मी लग रही है और कभी आपको ठंड लग रही है। इसलिए आपको सूती या कंबल को ही लेकर बैठना चाहिए। और अगर आप पलंग पर बैठते हैं तो फिर बिस्तर जो है वह सूती का होना चाहिए, या फिर नीचे कंबल बिछा लेना चाहिए, फिर चादर सूती की वह बिछा ले। और चौथा है कि आपको रात्रि का भोजन जो है तो वह स्वयं से करना चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा नींद ना आए, ताकि हम रात को भी सिमरन कर सकें। वैसे तो इसके पीछे बहुत कारण हैं, जैसे जब आप भोजन ज़्यादा कर लेते हैं तो एक तो हमें नींद बहुत जल्दी आती है, और फिर जब हम रात को सोने से पहले सिमरन करते थे तो फिर वह हम नहीं कर पाते हैं। और फिर जैसे ही हम सिमरन करने बैठते हैं तो सिमरन पर बैठते ही हमें नींद आ जाती है, और फिर हम सुबह भी सही समय पर नहीं उठ पाते हैं। क्योंकि फिर जब हम सुबह 3 बजे उठने की कोशिश करेंगे तो फिर खाना ज़्यादा खाने की वजह से हमसे नहीं उठा जाता। इसलिए हमेशा रात के समय का भोजन जो तो हमेशा हल्का ही करना चाहिए और कम ही करना चाहिए, और घर का भोजन ही खाएं। जैसे तला हुआ भुना हुआ यह भोजन ना खाएं, घर का पौष्टिक शाकाहारी भोजन खाएं। क्योंकि अगर हम ऐसा भोजन जैसे हल्का भोजन और शाकाहारी भोजन खाते हैं तो फिर एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम शारीरिक बीमारियों से बचे रहेंगे। इसलिए हमेशा शाकाहारी भोजन ही खाएं। जैसे हम सत्संगी लोग हैं, फिर चाहे वह किसी भी पंथ से जुड़े हैं, और अगर वह नाम का सिमरन करने बैठते हैं
तो फिर हर एक आदमी को यही हिदायत दी जाती है कि हमेशा शाकाहारी भोजन खाना चाहिए। इसलिए मांसाहारी भोजन और किसी भी प्रकार के नशे की सख्त मनाही है। जो परमार्थ के मार्ग पर उन्नति पाना चाहते हैं, जो तरक्की पाना चाहते हैं, जो रोजाना नाम का सिमरन भजन करते हैं, जो सत्संगी भाई बहन हैं, तो उनको इन चीजों से दूर ही रहना है। नशा किसी भी प्रकार का नहीं करना है, फिर चाहे वह किसी भी प्रकार का हो। और फिर सबसे प्रेम करना चाहिए, क्योंकि प्रेम करना कोई पाप नहीं है। प्रेम करना है मगर मोह नहीं करना है, मोह के माया जाल में नहीं फंसना है। इसलिए ध्यान रखें, प्रेम यह शब्द तो दो है, मगर इसका अर्थ बड़ा गहरा है और यह आप भली भांति जानते हैं। और आपके अंदरूनी रहस्य को जो आपको अनुभव हो रहे हैं, तो वह अनुभव को कभी भी किसी को ना बताएं, क्योंकि अगर हम अपने अंदरूनी रहस्यों को, अनुभवों को किसी से साझा करेंगे तो फिर इससे हमारी दौलत कम हो जाएगी। और इसके पीछे तात्पर्य यह है कि जब भी आप सिमरन करने के लिए सिमरन की बैठक पर बैठते हैं, अपने आसन पर बैठते हैं, जब आप सिमरन करते हैं और फिर जो आपको नाम के सिमरन के दौरान जो रूहानी दौलत प्राप्त होती है, तो उसको आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, किसी के आगे जाहिर नहीं करना है। और फिर जब आप इन रूहानी दौलत को किसी के साथ शेयर करते हैं, इन बातों को किसी के साथ शेयर करते हैं, तो फिर वह कम हो जाएगी। इसीलिए इस बात का खास ध्यान रखें। अब ज़्यादातर जो सत्संगी लोग हैं, जो जिनको अंदरूनी दौलत जो मिलती है और फिर जब वह किसी दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और हमने बड़े लोगों को देखा है ऐसे करते हुए, और फिर उनके जो किसी किस्म की जो उनको आवाज़ें धुनें अंदर सुनाई देती है, तो फिर वह बंद हो जाती है। इसीलिए इस चीज़ का खास ध्यान रखें। इन अनुभवों को, रूहानी दौलत को जो हमें सिमरन भजन के दौरान सतगुरु की दया मेहर से जो हमें प्राप्त हो रही है, तो इन्हें गुप्त ही रखें और क्रोध को अपने आप से दूर रखें, क्योंकि क्रोध सिमरन के उलट है। जैसे आप सिमरन कर रहे हैं और रोजाना सिमरन करते हैं और अच्छी तरह से नाम का सिमरन करते हैं, और फिर सिमरन करने के बाद भी आपको क्रोध आता है, आप किसी पर क्रोध करते हो, तो यह याद रखें कि आपके सिमरन में कहीं ना कहीं कुछ कमी है। इसलिए जितना हो सके आपको क्रोध को काबू करके रखना है। और जब भी आपको क्रोध आए, तो फिर आप नाम का सिमरन करने में लग जाएं। नाम के सिमरन को अपने कंठ से जब मन को उस समय, क्योंकि क्रोध तो मन ही करता है ना, क्योंकि हमारी आत्मा तो प्योर है, शुद्ध है, और वह ना तो क्रोध करती है ना और कुछ, लेकिन जो हमारा मन है तो यही हम लोगों से सभी काम करवाता है। जैसे उस सामने वाले आदमी ने मुझे गुस्से से क्यों देखा और उसने ऐसी बात क्यों बोली, तो यह सब मन ही करवाता है। यह मन ही आपको नाम का सिमरन, सतगुरु का चिंतन नहीं करने देता और यह हमें इधर उधर भटकाता है। ऐसी वैसी चीजें हमारे सामने लाकर रख देता है जो कि 10, 20, 50 साल पहले हुई है, यानी हमें आगे पीछे लेकर चला जाता है। इसलिए कोशिश करें इस मन को नाम के सिमरन में लगाकर रखें, ताकि आहिस्ता आहिस्ता इसको रस मिलना शुरू हो जाए। स्वयं से काम ले और पराई स्त्री पर कभी भी बुरी नजर ना रखें, क्योंकि यह आपकी बरसों की कमाई दौलत को मिट्टी कर सकती है और आपके पीछे धकेल सकती है। इसलिए हमेशा पराई स्त्री की तरफ ध्यान बिल्कुल भी ना डालें और कभी भी परमात्मा से, सतगुरु से शिकायत ना करें, क्योंकि जो हमें मिल रहा है और जो मिलेगा तो वह सब हमारे कर्मों का ही नतीजा है, क्योंकि किए गए कर्मों से तो भगवान भी नहीं बच सकते। इसलिए विवेक से काम लें, क्योंकि कर्मों का जो नतीजा है तो वह तो मिलकर ही रहता है। इसलिए आप सिमरन भजन करते हो तो आप यह
समझिए कि अगर किसी का लिखा है कि उसको कष्ट होंगे, 6 महीने के लिए कष्ट होंगे, और अगर वह सिमरन भजन ज्यादा करता है, नाम की कमाई ज्यादा करता है, तो फिर उसके कष्ट तो जरूर होंगे, मगर 6 महीने के लिए नहीं, केवल 6 सेकंड के लिए। तो फिर कर्म भी आपके जो थोड़े बहुत कम हो सकते हैं, भुगतने तो पड़ेंगे, मगर वह रियलिटी में नहीं करना पड़ेगा, वह आपके सपने में ही कम हो जाएंगे। कहने का मतलब यही है कि आपके कष्ट कम हो जाएंगे, और जब कष्ट कम होंगे, चाहे वह सपने में ही हो, मगर आपके कर्म तो कट गए। लेकिन इसके लिए आपको बहुत कठोर यह है, अगर कर्म किसी के ऐसे हैं, फिर आपको बहुत दिन रात आपके सतगुरु का ध्यान करना पड़ेगा। और यह हमें सतगुरु ने नाम दान दिया है, और उसको जिस तरह से सतगुरु ने बताया है तो उस तरह से जपना पड़ेगा। इसलिए नियमित सत्संग सुने और सबको प्रेम करें, और कभी भी नास्तिक के साथ बहस ना करें, उनकी संगत कम करें, और रोजाना अपने वक्त में से 2.5 घंटे का सिमरन भजन जरूर करें, 2.5 घंटे का समय जरूर निकालें। और जिनको अभी अभी नामदान मिला है तो धीरे धीरे समय को बढ़ाते जाएं, और फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता 2.5 घंटे तक लेकर जाएं। और रोज रात को अपने आप से यह जरूर पूछें, आज आपने क्या अच्छा काम किया है, तो इससे आपको दूसरों की मदद करने की प्रेरणा मिलेगी, और आपकी रूहानी सफर पर तरक्की आसानी से हो जाएगी। सिमरन भजन में बैठकर सतगुरु का ध्यान करें, और कोई भी अभिलाषा इच्छा अपने मन में ना रखें, और निस्वार्थ होकर सिमरन भजन करें, नाम का सिमरन करें। और जो सतगुरु ने नाम के वक्त जो युक्ति बताई थी, जो जब हम नाम लेते हैं, और जो सतगुरु ने जो नाम सिमरन करने की जो युक्ति बताई थी, तो उसके अनुसार सिमरन करें, और हर एक काम को सतगुरु का काम समझकर करें, और अपने परिवार को भी सतगुरु की संगत समझकर सेवा करें। और फिर आपको हर समय सतगुरु की याद आती रहेगी, और फिर आपसे कोई भी गलत काम नहीं होगा। इसलिए हर समय यही कोशिश करें कि नाम का सिमरन मन से करें। फिर एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपका मन नाम के रस के साथ जुड़ने में मदद करेगा। इसलिए हर समय कोशिश करें कि आप नाम शब्द को मन से जो जीभ से करते हैं तो मन से करवाएं, और फिर एक समय ऐसा आ जाएगा कि नाम को ही उसका रस मिलना शुरू हो जाएगा। फिर वह आपको नाम के सिमरन की तरफ लेकर जाएगा, भजन की तरफ लेकर जाएगा। और अगर आप इन सुनहरे नियमों का जो हमने आपको बताए हैं, इन सुनहरे नियमों का पालन करेंगे, तो फिर परमात्मा आपसे दूर नहीं है, सतगुरु आपसे दूर नहीं है, और फिर जिंदगी से कोई शिकायत या शिकवा नहीं रह जाएगा। साध संगत जी, अगला विषय है कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद इन दो में से एक काम ही कर ले। फिर देखना साध संगत जी, यह जो हमारा शरीर है, इसको उस परमात्मा ने बनाया है, उस परमात्मा की रचना है, और इस बात को हम सभी जानते हैं। हमें जन्म देने वाला भी वह विधाता है, मालिक है, परमात्मा है, और हमारा अंत करने वाला भी वह परमात्मा ही है। मगर हमारे इस शरीर में, इस देह में इतने गुण छुपे हुए हैं कि अगर हम उनको करने अपना ले तो हमें हर कार्य में उन्नति कर सकते हैं, हम संसार से मुक्ति पा सकते हैं, और इसी शरीर के द्वारा हम नाम की भजन बंदगी करके इस संसार से मुक्त हो सकते हैं और उस परमात्मा को मिल सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें अपने शरीर पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है। इसीलिए साध संगत जी, आज का जो सत्संग का शीर्षक है वह है कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद में इन दो में से चाहे एक काम ही कर ले, फिर हमारी जिंदगी में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते साध संगत जी, अगर हम सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी नाभि पर हाथ रखकर अगर हम यह उपाय कर लेते हैं तो फिर हमारी कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी इच्छा शीघ्र ही पूरी हो जाएगी और आप आध्यात्मिक शक्तियों के साथ एक हो जाएंगे। इसलिए हम किस तरह करें और कैसे करें और कैसे यह बहुत ही
कारीगर और सफलतापूर्वक आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। इसीलिए सबसे पहले यह जान लो कि हमारे जो इस शरीर का अस्तित्व है तो हमारी नाभि से ही शुरू होता है। जैसे हमारा जन्म होता है तो माँ के गर्भ में हम इस नाभि के साथ ही जुड़े हुए होते हैं और आपको सभी ऊर्जाएं, सभी शक्तियाँ इसी से प्राप्त होती है। और फिर जब हमारा जन्म होता है तो उस वक्त भी इस नाभि के सही संतुलन से ही हर चीज को प्राप्त कर पाते हैं। तो साध संगत जी, यह नाभि जिसे नाभि चक्र भी कह लेते हैं, इसे नाभि केंद्र भी कह लेते हैं, नेवल चक्र भी कह लेते हैं। तो जब यह चक्र डिस्टर्ब रहता है तो इसके क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं। अगर नाभि चक्र खराब है, डिस्टर्ब है, तो फिर हमारे में धन की समस्या बनी रहती है, क्योंकि भाई जीवन बिताने के लिए धन की भी जरूरत है। इसीलिए इसके खराब होने से धन की समस्या बनी रहती है और कर्जा होना शुरू हो जाता है। और कई बार व्यक्ति कर्जे में डूब जाते हैं और डूबने के बाद गलत काम भी कर लेते हैं और उसके सभी सुख दुखों में परिवर्तित हो जाते हैं और हमारी कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती है और हमारा परिवार, पत्नी और हमारे बच्चे डिस्टर्ब रहते हैं, परेशान रहते हैं, क्योंकि हमने बताया कि हर काम बिना धन के नहीं हो सकता है। और फिर उस समय व्यक्ति के अंदर का, उस स्त्री के अंदर हमेशा एक डर बना रहता है, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता है और वह भीतर से कमजोर हो जाता है, यानी टूट जाता है। तो ऐसी स्थिति कईयों की तो धीरे धीरे बनती है और कईयों की एकदम से बन जाती है। कर्जा होना या नुकसान हो जाना, तो फिर वह इस कर्जे से, उस नुकसान से जल्दी बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो हम इस समस्या से अपने भाग्य को कैसे सही करें कि हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाए, तो हम आपको नाभि की ऐसी 2 चीजें उपाय बताने जा रहे हैं। और अगर आप उनमें से अगर एक भी कर लेते हैं तो वो भी आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, और अगर दोनों कर लेते हैं तो फिर तो महालाभ होगा और फिर आपका जीवन एकदम बदल जाएगा, आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। आप एकदम ही इस नीच से उस ऊंचाई को छू लेंगे, जिससे हमें और समस्याओं से भी पता लगता है कि हमारा नाभि चक्र डिस्टर्ब हो चुका है। अब जैसे कि कईयों के पेट में गड़बड़ हो जाना, किसी को कब्ज रहना या किसी को लूज मोशन रहना और किसी को पेट में दर्द सा बना रहता है और किसी को एसिडिटी गैस बनी रहती है। तो इस तरह की अगर समस्याएं हैं तो आप पता कर सकते हैं कि नाभि चक्र खराब है। अब उसको हमें ठीक कैसे करना है, क्योंकि जब हम उसे ठीक करेंगे तो ही हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलेगा और फिर ही हमारे पर कृपा होगी, क्योंकि जब यह चक्र ठीक रहता है तो फिर हमारा जीवन बहुत सुखमय हो जाता है, क्योंकि इसी चक्र पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। और फिर भगवान विष्णु जी कृपा से और माता लक्ष्मी जी की कृपा से धन की समस्या खत्म हो जाती है, जिससे हम पूरे जीवन में जो भी चाहते हैं तो वह हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपने जीवन निर्वाह के लिए धन की जरूरत तो होती ही है। इसलिए जो नाभि चक्र है तो यह 70 लोगों का बिगड़ा हुआ रहता है और फिर जिसकी वजह से वह अपने जीवन में परेशान रहते हैं और दुखों का सामना करते हैं, दुखों में कर्जे में घिरे रहते हैं। हम आपको 2 उपाय बताएंगे, अगर आप इनमें से चाहे एक भी कर सकते हैं तो भी ठीक है, और अगर दोनों कर लेते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा है। तो क्या करना है, इसलिए आपने करना यह है कि जब आप सुबह सुबह उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, तो नहा धोकर क्या करना है कि आपने देसी घी ले लेना है और उसे थोड़ा सा गर्म कर लेना है। और अगर वह पिघला हुआ है, लिक्विड है, तो फिर जरूरत नहीं है गर्म करने की, क्योंकि जैसे सर्दियों में घी जम जाता है तो उसे थोड़ा सा गर्म, हल्का सा गर्म कर लेते ताकि वह लिक्विड बन जाए। और फिर देसी घी 2 बूंदे नाभि में डाल लेनी है और फिर लेट जाएं। और फिर थोड़ी देर लेटने के बाद, यह तो पहला उपाय है कि आप बैठ सकते हैं, तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद सबसे पहले आप
आपको यह करना है। और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में बहुत जल्दी जाग गए तो फिर आप नहा ले और फिर बाद में जब सुबह हो जाए और फिर लेट जाएं और फिर थोड़ी देर लेटने के बाद, यह तो था पहला उपाय कि आप बैठ सकते हैं। तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद सबसे पहले आपको यह करना, और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में बहुत जल्दी जाग गए तो फिर आप नहा लें और फिर बाद में जब सुबह हो जाए तो फिर भी आप यह 2 बूंदे डाल सकते हैं। और फिर ब्रह्म मुहूर्त में आपको क्या करना है, आपको एक जप करना है। तो यह पहले तो इसके फायदे जान लें कि जो आपने 2 बूंद नाभि में डाली है देसी घी की, तो इसके डालने से आपका नाभि चक्र संतुलित होने लग जाता है, इसमें अपार शक्ति भरने लगती है। इससे जो आपके जो नाभि के जो दोष हैं तो वो दूर होने लगते हैं और नाभि चक्र स्ट्रांग होने लगता है। क्योंकि जब आप माँ के गर्भ में थे तो जब भी आपको यहीं से नाभि से ही भोजन मिलता था, फिर जब आप यहाँ से घी डालेंगे तो फिर आपका नेवल चक्र स्ट्रांग होने लग जाएगा। और फिर जैसे जैसे यह स्ट्रांग होगा तो फिर आपके शरीर की सुंदरता भी भरने लग जाएगी और फिर आपके पेट के रोग भी ठीक होने शुरू हो जाएंगे और आपकी आर्थिक समस्या भी ठीक होने शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से इन बूंदों से आपको काफी लाभ होना शुरू हो जाएंगे और यह बहुत ही शारीरिक और आर्थिक दोनों स्थितियों को ठीक करना है और पेट की समस्याएं आपकी ठीक होने लगती है। जैसे चाहे कब्ज है, चाहे आप खाना खाते हैं तो वह पचता नहीं है, तो इस तरह से कई समस्याएं इन बूंदों को डालने से ही ठीक हो जाएंगी। फिर दूसरा उपाय यह करना है कि जब आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाते हैं और फिर जब आप ध्यान में बैठते हैं तो फिर आपने अपने दोनों हाथों को सीधा रखकर पहले दाहिने हाथ को नाभि चक्र पर रख लें और फिर अपने बाएं हाथ को उसके ऊपर रख लें दाएं हाथ पर और नाभि चक्र को अपने दोनों हाथों से ढक लेना है। और यह करके आपको सीधे बैठ जाना है, बिल्कुल सीधे जैसे आप बैठते हो चौकड़ी लगाकर ध्यान करते समय। और अगर आप चौकड़ी लगाकर नहीं बैठ सकते, आपका शरीर साथ नहीं देता है, तो फिर आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं और फिर बैठ जाएं और अपने दोनों हाथों को रख लें जैसे हमने बताया है। और फिर आप अपनी गर्दन को थोड़ा सा ऊपर उठा लें, क्योंकि अगर आप गर्दन को झुका कर रखेंगे, नीचे की तरफ रखेंगे, तो आपको नींद आएगी और आपको विचार भी घेर लेंगे। इसलिए थोड़ा सीधा सा ऊपर कर ले तो फिर आपका ध्यान भी लगेगा। और फिर उस समय में आपको एक मंत्र का जाप करना है जो कि इसी का बीज मंत्र है, नाम है। आपने ऐसे ही बैठे बैठे राम का जाप करना है और कम से कम 15 मिनट तक और ऐसे करना है जैसे हम कर रहे हैं, राम राम। और फिर जैसे ही आपने मंत्र करना है तो ध्यान रखें कि जब आप सांस भरेंगे और जब राम का उच्चारण करेंगे तो पेट अंदर की तरफ जाने लगेगा और आपके हाथों को महसूस होना चाहिए और आपको यही महसूस करना है कि पेट अंदर की तरफ जा रहा है और आपका पूरा ध्यान ही नाभि के पास ही होना चाहिए, ताकि नाभि चक्र पर आपका पूरा ध्यान होने से नाभि चक्र सक्रिय हो जाए, जागृत हो जाए। जैसे जो खराब हो गया था तो वह रिपेयर हो जाए, ठीक हो जाए। इसलिए आपने यह 2 उपाय करने हैं, एक भी कर सकते हैं और सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद आप यह उपाय कर लें और फिर जब नहा धो लें तो फिर देसी घी की 2 बूंदे अपने नाभि चक्र पर डाल लें। और अगर आप कर सकते हैं तो फिर आप रात को सोने से पहले भी आप यह 2 बूंदे नाभि चक्र में डाल लें, तो इसका बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि यह आपने दोनों तरफ से ही कर लिया है और ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्याएं ठीक हो जाएंगी।
और अगर आप जवान लड़के हैं तो फिर आपकी कामकाज की समस्या, जैसे जॉब, पैसे की समस्या, बिजनेस की समस्या, तो यह सभी ठीक हो जाएंगी। और जो लड़कियां हैं, लेडीज हैं, तो उनका जो शादियों की समस्या है या शादी के बाद भी समस्या आने लगती है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो फिर वह भी ऐसा करने से ठीक होने लगती है। उनके व्यवहार में आपके प्रति नम्रता आने लगती जाएगी और आप अपना जीवन सुखमय जी सकते हैं। इस तरह से आपने यह दो चीजें करनी हैं, क्योंकि आपको इस संसार में जो भौतिक चीजें हैं तो इनकी भी आपको जरूरत है। आपको चाहिए, इससे आपको मान, संसार, सुख, समृद्धि, धन, यह सब प्राप्त होगा। और फिर जब आप इस नाभि चक्र पर ज्यादा ध्यान करते रहे और आपके नाभि चक्र जागृत होने से आप एक चार्जिंग वाटर भी बना सकते हैं। चार्जिंग वाटर यानी जब आप यह ध्यान करते हैं तो अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आप ऐसा करें, अपने सामने एक पानी का गिलास भर कर रख लें और फिर आपको यही जो 15 मिनट तक ध्यान करना है, राम मंत्र का जाप करते रहें और फिर आप उस पानी को ऊर्जावान बना सकते हैं। और फिर इस जाप के करने के बाद उस पानी को उस व्यक्ति को पिला दे जो ठीक नहीं रहता है, या फिर छींटे लगा दे। जो आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो उसमें एक ऊर्जा आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, जिसकी वजह से कोई भी तरह की नेगेटिव एनर्जी है तो वह खत्म हो जाती है, क्योंकि मणिपुर चक्र से भी शक्तियाँ ऊर्जा प्राप्त होने लगती है। अगर आप इसे लगातार करते रहते हैं और अपने भोजन में नॉनवेज, मांसाहारी भोजन नहीं लेना है, इन चीज़ों से अपने दूर ही रहना है, इनसे परहेज रखना है, तो फिर इस चक्र से आप देखेंगे कि आपकी जो यह समस्याएं हैं तो वो ठीक हो जाएंगी। साथ संगत जी, अगला विषय है कि रात को सोने से पहले अपने सतगुरु के लिए कुछ वक्त के लिए ऐसा जरूर करें। साथ संगत जी, परमात्मा को हम नहीं जानते हैं और अगर हम उस परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं, नाम को जानना चाहते हैं, तो फिर हमें वक्त के पूर्ण संत सतगुरु की शरण में जाना ही होगा, उनका पल्ला पकड़ना ही होगा और केवल वही हमें उस परमात्मा तक, उस नाम तक पहुंचा सकते हैं। वक्त के पूर्ण संत सतगुरु का पल्ला पकड़ने पर ही हमें उस परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, नाम की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए गुरु है क्या, गुरु का क्या अर्थ है। गुरु का अर्थ होता है अंधकार और गुरु का अर्थ होता है प्रकाश, और जो हमारे अंदर से अज्ञानता के अंधेरे को दूर कर दे और अंदर में प्रकाश पैदा कर दे, ज्ञान का दीपक जला दे, तो वही पूर्ण संत सतगुरु है। क्योंकि हमारी भक्ति संस्कृति में गुरु को परमेश्वर की तरह पूजा जाता रहा है और आज भी हमारे भारत में गुरु को ही सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है, यानी परमेश्वर से भी ऊंचा दर्जा गुरु को दिया गया है। इसलिए कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु हमें नाम दान देते हैं और फिर हमसे नाम का सिमरन भजन करवाते हैं, हमें तरीका भी समझाते हैं कि कैसे नाम का सिमरन भजन करना है, और हमें कहते हैं कि जो भी तुम्हें चाहिए वह सब मिलेगा, मगर तुम्हें केवल इस नाम का सिमरन भजन करना है। बहुत छोटा सा काम है और हम यही नहीं करते हैं, हमसे नहीं होता। और अनुभव है कि जब हम सिमरन भजन करके उठते हैं और जो गुरु से मांगते हैं तो वह हमें मिल जाता है। गुरु हमें वह सब कुछ दे देते हैं जो हम चाहते हैं, मगर हमें देना केवल वही है कि जिससे हमारी भजन बंदगी ना बिगड़े। यही खोज ब्रह्मा थके सुर मुनि नर और देव कहे, कबीर सुन साधना कर सतगुरु की सेवा। यही कबीर साहिब जी का शब्द है। आप जी फरमा रहे हैं कि ऐसे गुरु को खोजने में नारायण ब्रह्मा यह भी थक गए, संत महात्मा भी थक गए, तो फिर हमारी क्या हस्ती है। इसीलिए कहते हैं कि जब उस परमात्मा की कृपा हो तो फिर ही हम उस पूर्ण गुरु को, सतगुरु को खोज सकते हैं, जहाँ मिलते हैं, जिनके मिलने पर हम इन 84 लाखों के
बेड़े से पार हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और देखो कि हम ऐसे गुरु से नामदान लेने के बाद भी हम यही नहीं समझ पाए कि यही वह परमेश्वर है, यही वह परमात्मा है जिनको हम बाहर तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। तो भाई यह कहीं बाहर नहीं है, यह हमें कहीं बाहर नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यह शब्द रूपी गुरु हैं और यह हमारे अंदर में बैठे हुए हैं, हमारे अंदर में विराजमान है। गुरु है, गोविंद है, मन में देख विचार, हर सुमरे 100 बार, हे गुरु सुमरे 100 पार। इसलिए भाई जो गुरु नाम की भक्ति करता है तो वह हजारों बार, करोड़ों बार, लाखों बार एक नाम की भक्ति करके उस परमात्मा को जप लेता है। और कहते हैं कि फिर वह बार बार इस 84 के चक्र में नहीं फंसता है और उसे बार बार दुखों का सामना भी नहीं करना पड़ता। केवल एक बार सतगुरु से नाम दान लेकर जब उस नाम की भक्ति करता है, नाम की कमाई करता है, दिन रात हर सांस के साथ उस नाम को जपता है और जब उस नाम में पूरी तरह से लीन हो जाता है तो फिर वह इस भव सागर से पार हो जाता है। इसलिए तो कहा गया है कि गुरु है बड़ गोविंद से भाई, यह गुरु उस परमात्मा से बड़े हैं। इसलिए गुरु को परमात्मा की तरह देखा जाता है, उन्हीं में परमात्मा देखा जाता है। और हम हैं कि नाम भक्ति को केवल सिमरन तक ही सीमित रखते हैं, उससे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। मगर भाई नाम हमारी रंग रंग में समानी चाहिए, दिखनी चाहिए, हमारी आचरण में यह दिखाई देनी चाहिए, हमारी श्वास श्वास में भजन बंदगी छाई रहनी चाहिए। क्योंकि अगर बोले तो मीठा बोले और छोटे बड़े का लिहाज रखकर बोले और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें, सभी में ऐसे देखें कि सभी में वह परमात्मा बसता है, शब्द बसता है। इसलिए कहते हैं कि गुरु नाम तो सभी ले लेते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह सभी सत्संगी बन गए हैं। क्योंकि नाम भक्ति तो उस परमात्मा तक पहुँचने का एक जरिया है, एक सीढ़ी है। इसलिए तो नाम को जपने के लिए कहा जाता है हमें, और नाम जपने से हमारे अंदर नम्रता आना भी जरूरी है। अब बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जिनको नाम दान लिए हुए काफी समय हो गया है और उनको भजन बंदगी तो छोड़ो, उनके अंदर थोड़ी सी भी नम्रता नहीं आई है। तो भाई जो गुरु आगे झुकते हैं, जो गुरु को सब कुछ मानते हैं, तो वही लोग धन्य हैं। और अगर हम गुरु के आगे ना झुके और उन लोगों के आगे झुकते हैं जिनके अंदर वह गुरु समाये होते हैं, तो फिर भाई गुरु तो और भी ज्यादा खुश होते हैं। गुरु को भी महत्व देना चाहिए और परमात्मा को भी महत्व देना चाहिए। क्योंकि परमात्मा सभी के अंदर है, तो उस परमात्मा को भी महत्व देना चाहिए, सभी को महत्व देना चाहिए। और फिर जब व्यक्ति नाम के साथ समाहित हो जाता है तो वह फिर पूरी तरह से गूंगा हो जाता है, बहरा हो जाता है। उसे केवल गुरु नाम के सिवा और कुछ सुनाई नहीं देता है, कुछ दिखाई ही नहीं देता है। और वह दुनिया में रहते हुए, दुनिया के काम काज करते हुए भी, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए भी, और साथ ही वह गुरु नाम भी पूरी तरह से मस्त रहता है। तो भाई इस तरह से जो नाम की कमाई करते हैं, तो फिर उनके लिए चाहे संसार में कुछ भी होता रहे, उनके कानों में केवल शब्द शब्द और शब्द गूंजता है और कुछ नहीं। वह दुनिया की ओर से बहरे हो जाते हैं और उनके कानों में केवल गुरु की शब्द धुन ही गूंजती है और वह अंधा हो जाता है संसार की तरफ से। मगर अंतर में उसे सब कुछ दिखाई देता है, शब्द का प्रकाश दिखाई देता है और वह गूंगा हो गया है संसार की तरफ से। मगर उसके अंतर में नाम का जप जाप चलता रहता है और चलता ही रहता है, और उसके पांव भी केवल उस तरफ ही जाते हैं जहां पर गुरु है, गुरु का द्वार है। इस तरह गुरु ने बाण मारा है। जब इस तरह गुरु से प्रेम करते हैं तो फिर वह सब कुछ हासिल कर पाते हैं। वैसे नहीं, हमारा जो मन है तो यह हमें नाम की भक्ति नहीं करने देता। मगर सतगुरु कहते हैं कि तुम नाम का सिमरन करते रहो और फिर मन अपने आप ही तुम्हारे वश में हो जाएगा। सतगुरु कहते हैं कि नाम को श्वास श्वास में जपते रहो और मन को ब्रह्म के ज्योत के धुन के ऐसा स्थापित करो कि इससे तुम्हारा मन नाम के सिमरन से जुड़ा रहे और जन में तुम्हें शब्द सुनाई
धुन सुनाई दे और शब्द का प्रकाश दिखाई दे। इसलिए इस मन को शांत रखो और फिर जितना इस मन को शांत रखोगे तो फिर उतनी ही तुम्हें सिमरन भजन द्वारा और शांति प्राप्त होगी। और जो मालिक ने दिया है तो उसी को मालिक का हुक्म समझकर उसी में खुश रहो और भूलकर भी कभी परमात्मा से यह वो ना मांगो। जो भी दिया है, जो दे दिया है, तो उसी में सब संतोष रखो, उसे स्वीकार करो। अब जैसे जो नौकर है तो वह सारा दिन ही काम करे तो समझ में आता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो कुछ भी वह इकट्ठा कर रहे हैं तो वह उसे अपने साथ ले जाएंगे। इसलिए जो नामधारी हैं, जिनको सतगुरु से नाम मिल चुका है, तो भाई उन्हें तो पता होना चाहिए कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमारे साथ जाएगी, सब कुछ यहीं पर धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए भाई इस काम भक्ति को छोड़कर हंसों की वृत्ति अपनाओ, वह सभी अपनाओ कि जिससे सतगुरु गुरु का ध्यान रहे। पहले ये कागा था, कहा काम करता था, जीवन बिता रहा था, अब तो मन हंस हो चुका है। पहले यह मन काग था, करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खात। इस तरह अगर नाम की भजन बंदगी करने में लग जाओगे तो हमारे अंदर यह सब्र संतोष आएगा और फिर ही यह हमारा मन कंट्रोल में आएगा। कहते हैं गोधन गज धन वाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धूल सामान, सब धूल सामान। और फिर जब हमारा सारा धन मिट्टी के समान दिखाई देता है। इसलिए अगर इस मन को वश में करना है तो सिमरन भजन के द्वारा, संत गुरु के नाम के द्वारा और गुरु के स्वरूप के ध्यान के द्वारा तो फिर मन कंट्रोल में आ जाता है। फिर जीव आत्मा चाहती है कि उस परमात्मा को देखे, ईश्वर को देखे, क्योंकि भाई परमात्मा को हमने नहीं देखा है तो हम फिर उन्हें कैसे देखेंगे। क्योंकि परमात्मा खुद तो कहेगा नहीं कि मैं परमात्मा हूँ, क्योंकि गुरु ही हमें समझाते हैं, फिर ही हमें समझ में आता है कि यह परमा है। और फिर जब भी परमा कोने का मन करे तो अपने सतगुरु जी को जी भर के देख ले, क्योंकि यह बहुत बड़ी भक्ति है। वैसे भी तो हम दुनिया के पदार्थों शक्लों को देखते हैं और उन्हीं को सच समझ बैठे हुए हैं और उन्हीं के लिए हमारे मन के अंदर तरह तरह की भावनाएं उत्पन्न होती है। इसीलिए अपने सतगुरु को देखें, सतगुरु के सत्संग में जाएं और जब सतगुरु सत्संग फरमा रहे होते हैं तब देखो, सतगुरु दर्शन देने आते हैं तब देखो। और उससे भी अच्छा है एक शांत सी जगह पर बैठकर ध्यान के द्वारा, नाम के सिमरन के द्वारा सतगुरु को अपने अंदर में देखें और अपने आज्ञा चक्र पर सतगुरु के स्वरूप को जोड़कर रखो। और यह इतना सुखद अनुभव है कि इन शब्दों में हम बयान ही नहीं कर सकते। जिन पर दया महर सतगुरु की, उनको दर्शन और दर्शन सतलोक सिधारी सतनाम पद। इसलिए समझने की कोशिश करें कि जिन पर सतगुरु की कृपा होती है, जो दया महर होती है, तो फिर वही सतगुरु हमें हमारे अंदर में उस परमात्मा के दर्शन करा देते हैं इसी आज्ञा चक्र पर। और अगर एक बार अपने अंदर में देख लिया तो फिर हमें बार बार इस 84 के चक्र में नहीं आना पड़ता। इसीलिए कहते हैं कि अंत समय यानी मृत्यु के समय हमारा जहाँ ध्यान होता है तो हमें वहीं पर जन्म मिलता है। और फिर जिसने सारी जिंदगी अपने अंदर में अपने सतगुरु के स्वरूप को देखा हो, बसा कर रखा हो, तो केवल वही अंत समय जब मृत्यु आती है तो सतगुरु का ध्यान कर सकता है। वैसे नहीं, क्योंकि नाम का सिमरन भजन करने से हमारे अंदर निडरता आती है और फिर जैसे जैसे सिमरन भजन करते जाएंगे तो नम्रता अंदर में अपना अपना स्थान बना लेगी। आपस को जो जाने नीचा सोए नीचा सबसे ऊंचा। कहा है कि वही व्यक्ति सबसे ऊंचा है जो कि अपने आप को सबसे नीचा समझता है, यानी लोगों की पैरों की धूल समझता है, अपने आप को सबसे नीचा मानता है। और हमारा हाल देख लो कि अगर हमें कोई नीचा कह दे, एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। और अगर आप सत्संगी हैं, नामधारी हैं, तो फिर तो सोचने की बात है कि आपने जो नाम अभी तक जपा है तो वह किस काम का। अगर घर के बड़े हमसे कुछ कह दे तो हम सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, और अगर पड़ोसी कुछ कह दे तो हम लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और कई बातें हैं जिसके कारण आप मिनटों में गुस्सा हो जाते हैं। इसलिए भाई अपने आप को नीचा समझो,
लोगों के चरणों की धूल समझो और जो अपने आप को लोगों से नीचा समझता है, केवल उसी के अंदर नम्रता आ सकती है और किसी के अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि सिमरन भजन करके, नाम भक्ति करके सभी तरह की चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी मन हुआ बेपरवाह, इसको कुछ ना चाहिए सो ही शहंशाह। क्योंकि भाई सतगुरु की निगाह में तो वही शहंशाह है जिसके अंदर किसी भी चीज की चाह नहीं है, जिसे कुछ भी नहीं चाहिए, जिसको केवल सतगुरु चाहिए, सतगुरु की भक्ति चाहिए, सतगुरु का प्रेम चाहिए, सतगुरु का आशीर्वाद चाहिए। सिमरन सूरत लगाई है, मुख कछु ना बोल, बाहर के पट के अंदर के पट खोल। क्योंकि भाई जो अंतर के पट खोल लेता है तो उसे सतगुरु दिखाई देते हैं, बाहर नहीं। इसलिए सिमरन सूरत लगाकर नाम का सिमरन करते रहो, अपनी सूरत शब्द के साथ जोड़कर खो जाओ। और फिर मुख से क्या बोलना, क्योंकि भाई सतगुरु तो अंतर्जामी है, वह सब कुछ जानते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। इसलिए जो सत्संगी हैं, नामधारी हैं, तो उनको कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई सिमरन भजन करने वाले सत्संगियों को तो क्रोध आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वह सही तरह से गुरु नाम हुआ है तो फिर कितना नुकसान क्यों ना हो जाए, उससे क्रोध नहीं आता। और फिर चाहे सामने वाला व्यक्ति उसको कितना भी क्यों ना उसको और मन के अनुसार छोटा सा छोटा काम भी ना बने, फिर भी उसको अभी कभी क्रोध नहीं आता है, क्योंकि क्रोध करने से हमारे अंदर से नाम भक्ति खत्म होने लगती है और क्रोध करने से भय और डर पैदा होता है और बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो फिर विवेक चला जाता है, तो फिर हम कैसे सत्संगी हुए। कुटिल वचन सबसे बुरा जाप करे, तन जाए सात वचन, जल रूप है बरसे अमृत धार। सात वचन सतगुरु के वचन ऐसे हैं कि हमारे अंतर में सिर्फ अमृत और शांति की घोल है। इसलिए भाई अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास बनाकर रखो और मन को हारने मत दो, और ना ही हमारा कोई कभी अहित कर सकता है। तो ऐसा सतगुरु पर विश्वास बनाकर रखो और उस परमात्मा और हमारे बीच में केवल सतगुरु हैं और कुछ नहीं, और जो कि हमें उस लोक तक, सचखंड तक, सतलोक तक पहुंचा सकते हैं। कबीर क्या मैं चिंतित हूँ, मन चिंतित क्या हुए, मेरी चिंता हर करे, चिंता मोहे न कोय। अब देखो संत कबीर साहिब जी ने कितनी बड़ी बात कह दी। आप क्या फरमा रहे हैं? आप जी फरमा रहे हैं कि मेरी चिंता वही करता है, परमात्मा करता है, वह सतगुरु करता है। जब मेरी चिंता वह कर रहा है तो फिर भाई मुझे किस बात की चिंता है। इसलिए तो कहा जाता है कि गुरु पर कभी शंका नहीं करनी चाहिए और उनको कभी मानस का रूप ना समझो। गुरु है गोविंद थे, क्योंकि भाई यह बात सच है कि गुरु उस गोविंद से, उस परमात्मा से बड़े हैं। इसलिए सारा दिन ही उनकी मौज में बिताओ और फिर सतगुरु के नाम का ध्यान करते रहो। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, अपना काम धंधा करते हुए, और फिर जो भी जीवात्मा हर समय सतगुरु की आराधना करता है, गुरु के नाम की भक्ति करता है, तो केवल वही इस कलयुग के अंदर सुखी है। और जो सब भाई यहाँ पर दुखी हैं और केवल दुखी ही हैं। साध संगत जी, यह था हमारा आज का सत्संग। अगर आप सभी को उस परमात्मा की खोज में हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही रूहानी सत्संग लाते रहेंगे ताकि आप बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। राधा स्वामी जी।